गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग आपका क्वेश्चन नंबर 63 सॉल्व करेंगे। वैसे मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर कल होमवर्क में आपको दिया था मैंने क्वेश्चन नंबर 57, 58, 59, 60 शायद, ठीक है। तो आज हम लोग करते हैं 63। आप लोग बीच के क्वेश्चन कीजिएगा, अगर नहीं बनते तब पूछिएगा हमसे, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन 63 करते हैं। इसमें थोड़ा सा चेंजेस है, क्या क्या है देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर सामने आएगा क्वेश्चन। श्याम एंड संजय वर इन अ पार्टनरशिप बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:3। श्याम और संजय हैं, दो पार्टनर हैं और उनका रेशियो है 2:3। श्याम और संजय, उनका रेशियो 2:3, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। उनकी बैलेंस शीट क्या क्या है। लायबिलिटी साइड में दिया है संडे क्रेडिटर 12,435, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। संडे क्रेडिटर 12,435। कैपिटल अकाउंट श्याम और संजय का दिया है, ओके। ऐसे साइड में देखेंगे कैश दिया है, बैंक दिया है, डेटर दिए, स्टॉक, फर्नीचर, बिल्डिंग। मतलब कि बैलेंस शीट में ऐसा कोई भी अमाउंट नहीं जो कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। मतलब कि ना तो लायबिलिटी साइड में रिजर्व है, ना ही कोई प्रॉफिट है। एसेट साइड में भी कोई लॉस नहीं है, ना गुडविल है, ना ही एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है। ओके, छोड़िए। ऑन 1 अप्रैल 2022 दे एडमिटेड शंकर, और उन्होंने शंकर को एडमिट किया है, ठीक है, फॉर 1/3 शेयर इन द प्रॉफिट, 1/3 शेयर, ठीक है। शंकर इज टू ब्रिंग ₹30,000 एज इज कैपिटल, 30,000 वो कैपिटल का लेके आया है, कैपिटल का, ओके। एंड 20,000 गुडविल, और 20,000 रुपए गुडविल लेके आया है, ओके। फिर है स्टॉक एंड फर्नीचर आर टू बी रिड्यूस बाई 10%, रिड्यूस हुए हैं मतलब कि कम हुए हैं 10% से, ओके। बिल्डिंग इज टू बी अप्रिशिएटेड बाई 15,000 से बड़ी है, ठीक है। प्रोविजन 5% क्रिएट करना, ओके। नेक्स्ट है अनअकाउंटेड अक्रूड कमीशन, अक्रूड कमीशन है, इनकम है हमारी। अक्रूड इनकम या अक्रूड कमीशन, आपको मैंने क्या बताया था, एसेट्स होती है, ठीक है। तो क्या है, अनअकाउंटेड है, मतलब अभी तक आपने उसको अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया था, तो अब क्या करेंगे, उसको आप रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। तो आप जानते हैं कि अक्रूड इनकम क्या होती है, एसेट्स है, ठीक है। इसके बाद है अ डेटर हुज ड्यूज ऑफ ₹4,800 वाज रिटन ऑफ एज बैड डेब्ट्स, मतलब एक डेटर था जिसका अमाउंट हमने बैड डेब्ट्स पहले लिख रखे थे, ठीक है। उससे हमें 50% पैसा रिसीव हुआ है, 50% सेटलमेंट का रिसीव हुआ है। अ डेटर हुज ड्यूज ऑफ ₹4,800 वाज रिटन ऑफ एज अ बैड डेब्ट, मतलब जिसके हमने 4,800 को हमें बैड डेब्ट लिख दिया था, वो हमें रिसीव हो गया 50%। आउटस्टैंडिंग रेंट ₹4,800, आउटस्टैंडिंग रेंट क्या है, 4,800 का है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट हमें प्रिपेयर करना है। तो चलिए हम बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। चलिए अब हम लेते हैं स्टार्टिंग से। रिवैल्यूएशन अकाउंट में केवल आपका क्या आता है, एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू में क्या चेंजेस हुए हैं, अगर कोई एसेट्स या लायबिलिटी अनरिकॉर्डेड है तो, ठीक है, इतनी चीज़ें आपकी आएंगी, या फिर अगर कोई एक्सपेंसेस है रिवैल्यूएशन का तो हम यहाँ पे देखते हैं। पहला क्या है, शंकर जो है 30,000 रुपये कैपिटल और 20,000 रुपये गुडविल लेके आया है, वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं आएगा, ठीक है। स्टॉक एंड फर्नीचर आर टू बी रिड्यूस बाई 10%, स्टॉक और फर्नीचर क्या हुए हैं, रिड्यूस हुए हैं, 10% कम हुए हैं, तो रिड्यूस हुए हैं। जब स्टॉक और फर्नीचर रिड्यूस हुए हैं, एसेट्स हैं, एसेट जब रिड्यूस होते हैं तो क्या एंट्री करते हैं, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड। तो यहाँ डेबिट साइड आएंगे और लिख देंगे टू स्टॉक और टू फर्नीचर अकाउंट, कितने से, 10% से। तो देख लेते हैं स्टॉक कितने का था, 18,000 का था, 18,000 का 10% निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 1,800। फिर आपका फर्नीचर है 4,400 का, उसका 10% निकालेंगे तो 440 जाएगा, ये हो गया, ठीक है। फिर है बिल्डिंग इज टू बी एप्रिशिएटेड बाई 15,000, 15,000 से एप्रिशिएट हुई है। देखो बाई का मतलब क्या, उतने अमाउंट से सीधे लिख देना, तो इंक्रीज है तो इधर आ जाएगी बाई बिल्डिंग 15,000, ठीक। इसके बाद आपका है प्रोविजन ऑफ 5% इज टू बी मेड ऑन संडे डेटर्स, 5% का प्रोविजन बनाना है। आपके पास डेटर दिए हैं, कितने डेटर, 5,500 के,
5,500 का 5% बनाइए, कितना आएगा? 275। याद रखना यहां पे बैड डेब्ट्स को माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि बैड डेब्ट्स आपने ऑलरेडी लिख चुके हैं, मतलब आपने बैड डेब्ट्स ऑलरेडी आपने माइनस कर चुके होंगे। अगर मान लो कि हमने पहले से ही बैड डेब्ट्स लिख चुका थे, तो इसका मतलब कि पहले ही बैड डेब्ट्स लिखा होगा, तो पहले ही हमने उसको माइनस कर दिया होगा, ठीक है। हाँ, अगर लिखा होता कि फर्दर बैड डेब्ट्स हुआ, अभी बैड डेब्ट्स हुआ है, तब उसको फिर माइनस करते, ठीक है। तो ये पहले से ही बैड डेब्ट्स है, इसको कोई लिखने की जरूरत नहीं है। 275 का प्रोविजन बना। प्रोविजन पहले कितने का क्वेश्चन में? बैलेंस शीट में कोई भी प्रोविजन है नहीं है, तो मतलब क्या है, पहले प्रोविजन 0 था, अब हो गया 275 का, तो मतलब क्या, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो इंक्रीज क्या करेंगे, इधर डेबिट साइड आएंगे, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 275 का, ओके। फिर नेक्स्ट है आपका अनअकाउंटेड अक्रूड कमीशन इनकम। अक्रूड कमीशन है एक, अक्रूड कमीशन मतलब अक्रूड इनकम है। अक्रूड इनकम होती है एसेट्स, तो अक्रूड इनकम बैलेंस शीट में कहीं कोई दी है? कहीं नहीं है। अक्रूड इनकम पहले 0 थी, अब अक्रूड इनकम बढ़ गई है, मतलब एसेट क्या हो रही है? इंक्रीज हो गई है। जब एसेट इंक्रीज होगी तो कहां आएगी? क्रेडिट साइड, तो लिखेंगे बाय अक्रूड कमीशन। अक्रूड कमीशन कितने का है? 2,400 रुपए का, ठीक है, 2,400 रुपए का अक्रूड कमीशन। इसके बाद आपका क्या बोला गया था? अ डेटर हुज ड्यूज ऑफ ₹4,800 वाज रिटन ऑफ एज बैड डेब्ट्स। मतलब एक डेटर है जिसका अमाउंट था 4,800 रुपए, उसको आपने बैड डेब्ट्स मान के खत्म कर दिया था। अब आपको पता चल रहा है कि उससे आपको आधा पैसा मिल रहा है, मतलब 2,400 रुपए आपको मिल रहा है। तो ये 2,400 रुपए क्या आपके लिए? इनकम है। आपके लिए 2,400 रुपए क्या? कैश है। कैश मतलब क्या? एसेट्स है। एसेट क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, क्योंकि ऐसा पहले कोई एसेट नहीं थी, अब आपको मिलेगी तो क्या होगी? बढ़ जाएगी। इसलिए आप इसको कहां लिखेंगे? क्रेडिट साइड में। बाई क्या है? कैश अकाउंट। कैसे मिली है? बाई कैश अकाउंट। 2,400, ओके। हाँ, तो देखिए याद रखिए, अगर कोई बैड डेब्ट्स है, कोई बैड डेब्ट्स हो गया है पहले, और उससे अगर आपको कोई भी अमाउंट रिकवर हो रहा है, कोई भी अमाउंट अगर आपको रिकवर हो रहा है, तो आपके लिए क्या है? इनकम है। और इनकम को कहां दिखाएंगे आप? क्रेडिट साइड में। अगर आपने पे किया होता तो आप कहां दिखाते उसको? डेबिट साइड में। जैसे रिवॉल्यूशन के एक्सपेंसेस पे करते कहां दिखाते? इधर दिखाते टू कैश अकाउंट। जब आपको पैसा मिल रहा है तो उसको यहां दिखाएंगे इधर, क्योंकि आप एंट्री क्या करेंगे? एंट्री आपको क्या बन सकती है? कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट, यही हो सकती है। तो कैश आपको मिल रहा है, तो कैश आपको किससे मिल रहा है? आपको रिवॉल्यूशन अकाउंट में लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि आपकी जो भी इनकम होंगी सब आपकी यहां आ जाएंगी। इसके बाद आप क्या करेंगे? उसका टोटलिंग करेंगे। ये टोटलिंग कितना हो रहा है? 2 तो 4, 15 4 19,800, 19,800, यही सेम आ जाएगा यहाँ पर 19,800। डिफरेंस निकालेंगे तो आपका जाएगा 12,485, 12,485 माइनस करने के बाद। ये कि आपका प्रॉफिट है, तो लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन है? श्याम और संजय। श्याम और संजय में किस रेशियो में घटेगा? उनके ओल्ड रेशियो 2:3 में। इसको जब 2:3 में आप डिवाइड करेंगे तो आपका एक का जाएगा 4994 और दूसरे का आपका जाएगा 7491, ठीक है। ये आपका प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है। आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे 2:3 के रेशियो में, ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा, ठीक है। बाकी आपको सब बन गई होंगी। हाँ, याद रखिएगा, अगर फर्दर बैड डेब्ट्स होता तब तो आप डेटर से माइनस करते, इसके बाद प्रोविजन बनाते, बट ये फर्दर नहीं था, ये पहले से ऑलरेडी बैड डेब्ट्स था, इसलिए इसको दोबारा से फिर बैड डेब्ट्स मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी बैड डेब्ट्स था। यहाँ पहले उसका पैसा मिला है, तो बैड डेब्ट्स का पैसा मिला है तो मतलब क्या? इनकम है, इसलिए उसको मैं क्रेडिट साइड में लिख दिया। कैश आ रहा है हमारे पास, ठीक है, और कैश क्या होती है? एसेट्स होती है, ठीक है। सेम आपका कमीशन का था। अक्रूड कमीशन मतलब अक्रूड इनकम क्या होती है? आपकी सब एसेट्स होती हैं, पहले 0 थी अब आ गई है, तो आपको उसको रिकॉर्ड कर देंगे, ओके। इसको आप नोट करके चलेंगे, इस प्रॉफिट को, कि कितना प्रॉफिट गया है, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं 49947491। इसके बाद इसको यहाँ से क्लियर कर देते हैं, हटा देते हैं इसको। अब बनाना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। श्याम, संजय, शंकर, श्याम, संजय, शंकर, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड। ओके, सबसे पहले आपको पता है कि जो आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं उसमें सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कहाँ से स्टार्ट करते हैं आप? ओपनिंग बैलेंस से। तो आप यहाँ पे लिखेंगे बाई बैलेंस CD। ओपनिंग बैलेंस आपको कहाँ कहाँ मिलेगा? आपको बैलेंस शीट में मिलेगा, जिसकी जिसकी कैपिटल दी होगी। श्याम और संजय की दी गई है तो आप लिख देंगे 34,050 और संजय की है 34,050। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि बैलेंस शीट में कोई ऐसा आइटम तो नहीं जो कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता हो। तो देखिए बैलेंस शीट में कोई ऐसा आइटम है जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता हो, ऐसा कोई भी आइटम नहीं है, क्योंकि ना तो कोई रिजर्व है, ना कोई लॉस है, ना कोई प्रॉफिट है। ठीक है, चलिए छोड़िए, उसको छोड़ दीजिए। इसके बाद क्या है, शंकर लेके आया 30,000 रुपये कैपिटल। शंकर कैपिटल लेके आया है तो क्या करेंगे, आपकी एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू शंकर कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू शंकर कैपिटल अकाउंट। शंकर के क्रेडिट साइड में क्या लिख देंगे? बाई कैश या बैंक। तो ठीक है, हम यहाँ पे चाहे कैश लिखना यूज कर लें चाहे बैंक, दोनों दिया है तो आप बैंक चलिए मान के चल लेते हैं। बाई बैंक अकाउंट। कितने लेके आया शंकर? 30,000 रुपये, तो 30,000 उसका लिख देंगे। ठीक है, वो गुडविल भी लेके आया है, कितनी? 20,000। जब गुडविल लेके आया तो उसकी एंट्री क्या होगी? उसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो यहाँ पे कहीं भी वो एंट्री मेंशन नहीं की जाएगी। एंट्री क्या है? बैंक को डेबिट किया गया है और टू प्रीमियम फॉर गुडविल है। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। इसमें आपका प्रीमियम दिया है, इसलिए बैंक और प्रीमियम की एंट्री आपके यहाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं आएगी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में केवल वही एंट्री आएगी जो पार्टनर से रिलेटेड होगी। ठीक है, इसको छोड़ देंगे। इसके बाद आपको पता है जब प्रीमियम फॉर गुडविल हो जाता है तो प्रीमियम फॉर गुडविल की भी एंट्री आप करते हैं। ठीक है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री दूसरी करेंगे। क्या एंट्री करते हैं? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे एंट्री करके देख लेते हैं एक बार। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कितना लाया है? 20,000 रुपये। टू सैक्रिफाइस, कौन कौन सैक्रिफाइस करेगा? क्वेश्चन में जब आपका न्यू रेशियो न दिया हो और सैक्रिफाइस न दिया हो तो ओल्ड रेशियो को ही सैक्रिफाइस मान लेते हैं। तो श्याम और संजय दोनों कर रहे हैं, श्याम और संजय 2:3 में करेंगे। तो 20,000 को 2:3 में डिवाइड करेंगे। एक का आएगा 8,000 और एक का आएगा 12,000। ठीक है, एक का आएगा 8,000 और एक का आएगा 12,000। क्लियर? चलिए, इसके बाद अब आपको एंट्री पता है कि प्रीमियम फॉर गुडविल है और दोनों पार्टनर क्रेडिट है, तो दोनों पार्टनर क्रेडिट साइड आएंगे और लिख देंगे बाई प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कितना कितना है? श्याम को 8,000 है और शंकर को 12,000 है। क्लियर है? ये एंट्री क्लियर हो जाएगी। इसके बाद आपका क्या था? इसके बाद आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट था। कितना प्रॉफिट हुआ था आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट में? आपने लिखा था, ये लिखा था, तो इसको लिखेंगे बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट 49947491। इसका कुछ भी नहीं आएगा। इसके अलावा कुछ भी था डिफरेंस? क्या नहीं, और कुछ नहीं था। कोई गुडविल नहीं है, एग्जिस्टिंग गुडविल नहीं है, ना कोई लॉस है, ना कोई कुछ है। इसके बाद इसको टोटल कर देंगे। याद रखिएगा, गुडविल की लाने की एंट्री को आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं लिखते हैं। गुडविल की जब प्रीमियम को ट्रांसफर करते हैं तब उसकी एंट्री करते हैं, आप याद रखिएगा। ठीक है, कैपिटल लाने की एंट्री करेंगे बट प्रीमियम फॉर गुडविल जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तब उसकी एंट्री करेंगे। इसका टोटल 30,000 यहाँ पे जाएगा। इसका टोटल करके देखिए कितना आ रहा है? 53,541, 53,541। इसका कितना आ रहा है? 47,044। यही सेम यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। 47,044, 53,541, 30,000। इसके बाद आप इनका क्या करेंगे? इसमें से माइनस करेंगे और आपका आ जाएगा टू बैलेंस CD 47,044, 53,541,
541 और 30,000, ये आपका बैलेंस शीट आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद जब बैलेंस शीट आ जाएगा, इसके बाद आपको बनानी बैलेंस शीट। अब आपको बनानी बैलेंस शीट, तो इसको हम साफ कर देते हैं फिर से यहाँ से। बैलेंस शीट, जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो आप सबसे पहले बैलेंस शीट में आपने पुरानी बैलेंस शीट के बेस पे ही बनाते हैं। पुरानी बैलेंस शीट में आपको पता है कि क्या दिया है, क्रेडिटर दिया है, सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर कितना दिया है, 12,435 का। कोई भी चेंज हुआ था क्रेडिटर पे, नहीं हुआ था, तो आपका सेम लिखा जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर 12,435 का। ओके, फिर क्या दिया है, कैपिटल। कैपिटल लिखेंगे आप सबकी, कैपिटल श्याम संजय और शंकर तीनों की लिखेंगे। ये जो अमाउंट आपकी नई कैपिटल बैलेंस शीट आई है उसको लिखेंगे आप। ठीक है, तो इनको लिखेंगे श्याम संजय शंकर 47,000, 44, 53,000, 541 और 30,000, इनको टोटल करके यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद अब आप देखेंगे कि रिवॉल्यूशन अकाउंट में कोई ऐसा अमाउंट है जिसको आप लायबिलिटी साइड लिखना चाहते हैं। था एक आउटस्टैंडिंग रेंट आया था, तो आउटस्टैंडिंग रेंट आपका आ जाएगा 4,800 का। ओके, इसके बाद एसेट साइड में आएंगे। एसेट साइड में आपका क्या था, कैश है पहला, कैश इन हैंड। कैश इन हैंड में क्या था आपका, पहले से कितना दिया आपका 710 रुपये। 710 रुपये पहले से था, और साथ में आपको 2,400 का मिला भी था, उसने दिया था ना बैड डेट रिकॉर्ड वाले ने, 2,400 प्लस कर देंगे तो आपका टोटल दिखाया जाएगा 3,110। इसके बाद बैंक आपका पहले क्वेश्चन में कितना दिया है, 11,925। इसके बाद 30,000 रुपये गुडविल का आया था और 20,000 रुपये 30,000 कैपिटल का और 20,000 गुडविल का, तो पूरा मिलाकर कितना हो जाएगा 50,000। 50 और 11,925 ये था, तो कितना हो जाएगा पूरा 61,925 रुपये। ठीक है, देखो अगर आपने ये माना होता कि कैपिटल कैश में आई है तब उसको फिर कैश में प्लस कर देते। ठीक है, याद रखिएगा, जब आप कैश या बैंक अमाउंट लिखेंगे तो जो कैश या बैंक आया है या गया है उसको भी आप यहाँ पे प्लस माइनस करेंगे। ठीक है, इसके बाद डेटर्स कितने थे आपके, 5,500 के थे, लेस कर देंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 275, फिर इसको यहाँ लिख देंगे। स्टॉक की वैल्यू में डिक्रीज हुआ था 1,800 रुपये का, तो 18,000 में 1,800 को माइनस करने के बाद जो आएगी वैल्यू आप उसको दिखाएंगे। सेम बिल्डिंग है, फर्नीचर आपको वही चीज़ है, और साथ में अक्रूड इनकम पहले रिकॉर्ड नहीं थी, अब अक्रूड इनकम आ जाएगी तो आपकी एसेट्स आ जाती है, और इसको यहाँ पे लिख देंगे। आउटस्टैंडिंग रेंट आपका नहीं लिखा गया था, तो आउटस्टैंडिंग क्या होता है, लायबिलिटी, इसमें लायबिलिटी जाएगा। अक्रूड क्या होता है आपका, एसेट होता है, इसको एसेट साइड लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, और अगर कुछ भी अगर डाउट होता है तो आप हमसे फिर पूछिए। ठीक है, बट आप क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। हाँ, याद रखिएगा कि बनाने के तरीके हैं कि पहले किसको कहाँ पे रखना है। ठीक है, बट याद रखना एक चीज़ और भी कि प्रीमियम फॉर गुडविल की आने की एंट्री आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं करते हैं, बट उसके डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में की जाती है। ठीक है, अगर वो कैश में लाया तो एंट्री करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल से, अगर कैश में नहीं लेके आता तो फिर करंट अकाउंट से थ्रू करेंगे। ठीक है, तो आप इतना चीज़ याद रखिएगा। इसके बाद आपकी जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट में जो जो चेंजेस हुए उन चेंजेस को करने के बाद दिखाएंगे। ठीक है।